ओम नमः शिवाय। महाभारत युद्ध के बाद सभी देवता अपने अपने लोक चले गए थे और साथ ही पृथ्वी से धर्म का युग भी चला गया। पृथ्वी लोक पर कलयुग शुरू हो चुका था, जिसमें हर मनुष्य में ही देव और दानव वास करने लगे। धर्म और अधर्म के बीच का फर्क खत्म हो गया और समाज में अराजकता फैलने लगी। लोग सभी लालची, स्वार्थी और अधर्मी होने लगे। इन अराजकताओं के बीच विदर्भ के राजा सत्यरथ पर भी लालचवश शत्रु राज्य ने हमला कर दिया। उन्होंने राज्य तो हथिया ही लिया, लेकिन साथ ही साथ राजा सत्यरथ को भी मार डाला। राजा सत्यरथ की पत्नी गर्भवती थी। शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण को बचाते हुए एक जंगल में चली गई। जंगल में उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जंगल के पास एक सरोवर था। रानी को प्यास लगी थी, इसीलिए अपनी प्यास बुझाने के लिए वह अपने पुत्र को गोद में लेकर सरोवर की ओर गई। उन्होंने अपने पुत्र को सरोवर के किनारे रखा और खुद जल पीने के लिए सरोवर के पास चली गई। लेकिन जैसे ही पानी पीने के लिए वो सरोवर में झुकी, एक घड़ियाल ने रानी को अपना आहार बना लिया। माँ के वापस ना आने पर कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे थे और उन्हें बालक के रुदन पर दया आ रही थी। उनसे बालक का इस कदर बिलखना नहीं देखा गया, इसीलिए उन्होंने उसकी रक्षा व मदद करने की सोची। उनकी प्रेरणा से बालक के समीप एक भिखारन पहुंची। उसी समय वहां भगवान शिव एक भिक्षुक का रूप धारण कर उस भिखारिन के सामने आए और उसे बालक का सच बताया। उन्होंने उस भिखारिन से कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। उन्होंने उस भिखारन को उस बालक का उत्तम पालन पोषण करने का निर्देश भी दिया। भिखारिन ने भी बालक के पालन पोषण करने का वचन दिया। भिखारिन की निष्ठा देख भगवान शिव अपने असली रूप के सामने आ गए। भिखारिन भगवान शिव को देखकर भाव विभोर हो उठी और उनके आदेशानुसार उसने उस बालक के भरण पोषण में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उस बालक पर भगवान शिव की कृपा थी, इसीलिए बड़ा होकर उसने अपने दुश्मनों पर हमला किया और दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य वापस ले लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।